नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इन अपराधों का आम जनता से कोई संबंध नहीं है। ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी को सौंपने का 24 घंटे से भी कड़ा नियम है इसमें। अच्छा, एक्ट के तहत इस पुलिस को किसी के घर में घुसने का, राह चलते किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं प्राप्त। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। अगर आप इसकी एक्ट का आप देखेंगे तो उसकी जो धारा है जो इस प्रश्न से संबंधित है उसको आप पढ़ लेंगे, उस धारा में ही है आपके सवाल का जवाब। इसको सर्कुलेट भी करा दो। ये सर्कुलेट हो रहा है अभी आपको। आप इसमें ये लिखा हुआ है धारा 9, गिरफ्तारी के पश्चात अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया। इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी करने वाले कोई विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलंब के बिना ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी को सौंप देगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के प्रसंग से संबंधित परिस्थितियों के प्रतिवेदन के साथ निकटतम पुलिस स्टेशन तक ले जाएगा या भिजवाएगा। मतलब तो 24 घंटे भी नहीं, बिना समय गवाए। अच्छा, उससे भी कड़ा समय इसमें दिया गया है और एक रिपोर्ट देगा कि क्यों उसकी गिरफ्तारी हुई, उसकी परिस्थितियों के बारे में एक रिपोर्ट देगा। मतलब ऐसी कोई बात नहीं होगी जो कहा जा रहा है कि 7 दिन होगा या 8 दिन होगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। 24 घंटे से भी कड़ा नियम है इसमें। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे सीआरपीसी में लिखा है कि ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, लेकिन आपने उसमें लिखा है कि किसी भी अपराध का संज्ञान। इसमें ये मेंशन ही नहीं है कि ऑफिशियल ड्यूटीज के दौरान अगर वो ऑफेंस क्रिएट करता है देन द कोर्ट्स कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ। सो आप बहुत टेक्निकल जा रहे हैं, पर फिर भी पहले तो आप समझ लीजिए धारा 15 है क्या और उसके साथ जुड़ी हुई धारा 14 क्या है, उनको जोड़ के पढ़िए तो आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। धारा 15 केवल इस अधिनियम के तहत अपराधों और उससे दंड से बात करती है, उसके बारे में बात करती है, अन्य अपराध के बारे में बात नहीं करती है। वो ये कह रहा है अधिनियम कि अगर इस अधिनियम के तहत कोई सशस्त्र पुलिस अधिकारी दंड अपराध करता है तो ऐसे मामले में जो कोर्ट है वो संज्ञान तभी लेगा जबकि राज्य सरकार द्वारा अधिकृत पदाधिकारी रिपोर्ट देगा और उसकी प्रीवियस सैंक्शन होगी। ठीक है, ये क्यों ऐसा अधिनियम बनाया गया? इसलिए कि इस अधिनियम के तहत जो अपराध हैं वो घोर अनुशासनहीनता या इनसबऑर्डिनेशन या सेडिशन, म्यूटनी से संबंधित हैं। ये इस बल के आंतरिक इनडिसिप्लिन या इनसबऑर्डिनेशन से संबंधित हैं। इन अपराधों का आम जनता से कोई संबंध नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप धारा 14 पढ़िए, 14 बड़ा स्पष्ट करता है कि इस अधिनियम के तहत किसी भी सशस्त्र पुलिस अधिकारी को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है अगर वो किसी अन्य अधिनियम जैसे आईपीसी वगैरह में अपराध करता है। तो इसका मतलब अगर वो कोई और अपराध करता है किसी भी प्रकार का तो ये अधिनियम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। एक दूसरा, उसके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। तो प्रोटेक्शन क्या है इसमें? प्रोटेक्शन है जो कि इंटरनल इनडिसिप्लिन, इनसबऑर्डिनेशन से संबंधित अपराध है जिसको जनता से सरोकार नहीं है। वो राज्य सरकार को जो कानून व्यवस्था बनाए रखनी है उसके दायरे में है, इसलिए वो राज्य सरकार की अपनी विवेक के अनुसार वो निर्णय लेगी। इसमें ये है प्रावधान, इसमें आम जनता से कोई कंसर्न नहीं है। आप सुरक्षा के लिए करते हैं, माननीयों की सुरक्षा के लिए करते हैं, कभी हाउस गार्ड लगाते हैं, कभी उनके साथ रहते हैं। तो क्या इस एक्ट के तहत जो माननीयों की सुरक्षा में तैनात हैं उन्हें भी कोई विशेष अधिकार मिलने जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। जो अभी एसपी साहब ने कहा, सिर्फ जहां पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, कोई प्रतिष्ठान हो या जो भी प्रकार की गतिविधि हो, सिर्फ सरकार द्वारा जहां अधिसूचित किया जाएगा उसके लिए अलग अधिसूचना होगी, तब ये विशेष प्रोटेक्शन जो भी बात ना है भाई, इतना सा बोले हम। अच्छा, एक और विपक्ष जो सवाल दाग रहा है कि धरना प्रदर्शन जहाँ है, सरकार ने नोटिफाइड कर दिया कि ये जो जहाँ भी गदन विभाग है वहाँ उसे हमने बीएमपी को या जो बिहार स्टेट आर्म पुलिस आ रही है उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमने उनको दे दी। तो क्या वहाँ किसी प्रकार से बगैर वारंट या बगैर कोर्ट या मजिस्ट्रेट की किसी भी तरीके की कानूनी कार्रवाई का अधिकार बिहार स्टेट आर्म पुलिस को नहीं है? और सरकार जो है वो इस तरह का प्रावधान करेगी ही नहीं, क्योंकि इस एक्ट में लिखा हुआ है कि सरकार के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाने हैं। मैं परिभाषा बोल देता हूँ विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान का। विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान से अभिप्रेत है
कोई लोक अथवा निजी क्षेत्र के औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक उपक्रम, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान जैसे कि हवाई अड्डा, मेट्रो रेल, विद्युत संयंत्र, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थान और कोई स्थान, प्रतिष्ठान या गतिविधि जिसे सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए। तो यह इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि आपको हवाई अड्डा, मेट्रो इत्यादि में ही इसका उपयोग करना है। मतलब ये सीधा सीधा स्पष्ट है कि इस एक्ट के तहत इस पुलिस को किसी के घर में घुसने का, राह चलते किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। इन अपराधों का आम जनता से कोई संबंध नहीं है। ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी को सौंप देगा। 24 घंटे से भी कड़ा नियम है इसमें। इस एक्ट के तहत इस पुलिस को किसी के घर में घुसने का, राह चलते किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे परफेक्ट 24 न्यूज। क्यों पीली पीली रोशनी में घुट घुट मरते हैं, बिजली पे खर्चा करके दिल पे जुल्म करते हैं। लंबी ड्यूटी करता बॉस, बिजली में सेविंग नो लॉस। हम दावा नहीं वादा करते हैं, क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं। पूरी तरह भारत में निर्मित LED लाइट्स, कम कीमत का दावा, सालों साल चलने का वादा।